Good morning, students. Myself Digvijay Singh, Assistant Professor G.K. Goan PG College, Bhinmar. Today we are discussing the second stanza of a beautiful sonnet written by Matthew Arnold Shakespeare. In the first stanza, we are discussing the position of Shakespeare in English literature, and in the second stanza, we are discussing the emotions and feelings and the respect regarding Shakespeare and the respectful nature of Matthew Arnold to Shakespeare, and he also hyperbole. He used hyperbole in these lines. मतलब अतिशयोक्ति का भी प्रयोग करता है राइटर, लेकिन हम ये मानते हैं कि शेक्सपियर अतिशयोक्ति के लायक एक लेखक थे, एक ड्रामेटिस्ट थे इंग्लिश लैंग्वेज के. तो बच्चों हम इसे देखते हैं और इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बी ए फाइनल ईयर. Then student we start these lines. Planting his steadfast footsteps in the sea, making the heaven of heavens his dwelling place, spares but the cloudy border of his base to the foiled searching of mortality. And then student in the second stanza, the Matthew Arnold write about Shakespeare, planting his steadfast footstep in the sea. Planting means उसने अपने दृढ़ जो अपने पैर हैं वो कहाँ रख दिए. स्टेडफास्ट में दृढ़, स्ट्रॉन्ग. जो मतलब जैसे अंगद का पाँव था वैसे ही शेक्सपियर का एक पाँव जो है मजबूत स्तंभ है. फुट स्टेप इन द सी, जो सी किससे मतलब क्या है. द नॉलेज ऑफ शेक्सपियर इज डीप एंड इट इज़ अबाउट द मेजरमेंट से बहुत ऊपर की चीज़ थी. जैसे हम सी की भी कुछ ऐसी डेप्थ्स होती है जिसको हम मेज़र नहीं कर पाते. जैसे आप ज्योग्राफी में देखते हो भाई मरियाना गर्त को हमने नापा कि भाई इतने किलोमीटर गहरी है, लेकिन कई ऐसी गर्त अभी भी छुपी हुई हैं. मतलब समुद्र की गहराइयों की कई ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं. तो वैसे कि वैसे ये चीज़ शो क्या करता है, डेप्थ की जो नॉलेज है शेक्सपियर की उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ है. इस प्लांटिंग इज स्टेडफास्ट मीन्स दृढ़, स्ट्रॉन्ग. फुट स्टेप्स इन द सी, और इन द सी मतलब दृढ़ता से उसने समुद्र में अपने पाँव को रखा है. जैसे आइसबर्ग्स होते हैं, बहुत बहुत गहरे गहरे आइसबर्ग्स होते हैं, उस टाइप से उसने दृढ़ता से अपने पाँव को शेक्सपियर ने समुद्र में रखा है. मीन्स ही हैज़ अ डीप नॉलेज. मेकिंग द हेवन्स ऑफ हेवन्स इज डिवेलिंग प्लेस. और हेवन ऑफ हेवन्स मतलब बहुत सारे हेवन्स, बहुत सारे स्वर्ग मिलके जो हेवन बनाते हैं वो उसकी डिवेलिंग प्लेस, उसकी रहने की प्लेस है. किसकी, शेक्सपियर की. मीन्स अगर हम लिटरेचर की बुक्स की जब हम बात करेंगे, लिटरेचर की बुक्स को अगर स्थान देंगे तो सबसे टॉप स्थान किसका आएगा, शेक्सपियर का स्थान आएगा. मतलब हेवन्स ऑफ हेवन्स, बहुत अच्छा लिटरेचर लिखा गया है, बहुत अच्छा लिटरेचर लिखा जाएगा, लेकिन शेक्सपियर के स्थान को इट्स अनचेंज. और हेवन ऑफ हेवन्स, बहुत सारे हेवन को मिलाकर जो उनसे भी टॉप मोस्ट हेवन होगा वो किसका है, वो बनाया है शेक्सपियर ने. मेकिंग द हेवन ऑफ हेवन्स मतलब अपनी लेखनी से, अपनी कलम से उसने जो बहुत सारे हेवन से बहुत अच्छी चीज़ें उसमें भी सर्वश्रेष्ठ चीज़ उसने बनाकर हमें दी है. हिज डिवेलिंग प्लेस, उसका डिवेलिंग प्लेस, उसकी रहने की जगह वो है, वहाँ पर शेक्सपियर रहेगा. स्पेयर्स बट द क्लाउडी बॉर्डर ऑफ हिज बेस. एंड स्पेयर्स मीन्स जो उसके स्पेयर्स हैं मतलब कि अदर पॉइंट्स हैं, अदर राइटर्स हैं, अदर क्रिटिक्स हैं. स्पेयर्स मतलब जो उसकी जगह लेंगे, मतलब जो भी राइटर है वो उसकी जगह लेगा कभी ना कभी शेक्सपियर की जगह वो लेगा. तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं. स्पेयर्स बट द क्लाउडी बॉर्डर ऑफ हिज बेस. और क्या है, स्पेस बट द क्लाउडी बॉर्डर. क्लाउडी जैसे क्लाउड्स होते हैं बहुत बड़े पर्वत के आसपास जो छोटे छोटे क्लाउड्स होते हैं, ऑफ द हिज बेस. और उसका जो बेस है मतलब उसका आदि का पता नहीं लगा सकते और हम अंत का पता नहीं लगा सकते. जैसे आदि और अंत मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है वो और कहाँ जाकर वो ख़त्म हो रहा है, इस चीज़ का पता शेक्सपियर का हम नहीं लगा सकते. स्पेस बट द क्लाउडी बॉर्डर ऑफ हिज बेस. और उसकी जो नीचे की जो बेस है उसकी हम थोड़ी सी चीज़ों का पता लगा पाते हैं. मतलब ना तो उसकी समुद्र की जो गहराई है मीन्स डेप्थ ऑफ नॉलेज हम पता लगा सकते हैं, ना उसकी हाइट ऑफ एम्बलिशमेंट, जो मतलब ऑर्नामेंटेशन वो करता था पोइट्री के अंदर. मतलब नॉलेज की डेप्थ भी पता नहीं लगा पा रहे, ऑर्नामेंटेशन. जैसे मान लो किसी के पास केवल ऑर्नामेंटेशन है, डेप्थ नहीं है, और किसी के पास डेप्थ है लेकिन ऑर्नामेंटेशन नहीं है. लेकिन यहाँ पे बोथ आर एमेगलमेट इन शेक्सपियर्स पोइट्री एंड शेक्सपियर
ड्रामा। तो यहाँ पे वो कहता है मेकिंग हेवंस ऑफ हेवंस हिज डिवेलिंग प्लेस, स्पेस बट द क्लाउडी बॉर्डर ऑफ हिज बेस, और उसके बेस का जो बॉर्डर है वहीं तक ही हम कुछ ना कुछ पता लगा पाते हैं। टू द फॉइल्ड सर्चिंग ऑफ मॉर्टेलिटी, और फॉइल्ड सर्चिंग ऑफ मॉर्टेलिटी मीन्स वी आर द मॉर्टल पर्सन, और मॉर्टल पर्सन उसकी थोड़ी बहुत चीज़ों को जब सर्च करता है, बहुत मेहनत करता है, जब जाके वो थोड़ी बहुत चीज़ों का पता लगा पाता है। ही नेवर अंडरस्टैंड कंप्लीट द शेक्सपियर एंड शेक्सपियरियन knowledge. Then students, this is the Matthew Arnold use very good words for Shakespeare. Then students, you read these 4 lines, the second stanza of this poem, and try to understand the different meanings of these lines. क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था, literature is not bound with certain parameters or certain ideology. जैसे मैंने जिस आइडियोलॉजी से आपको जो बात बताई, आप उसमें और डीप मीनिंग्स अपने हिसाब से ढूंढ सकते हैं, उसको और एम्बलिशमेंट कर सकते हैं और ब्यूटीफाई कर सकते हैं, और बेहतर ढंग से आप भी शेक्सपियर, क्योंकि शेक्सपियर के हम लोगों ने ड्रामा पढ़ते आ ही रहे हैं, और फाइनल ईयर में भी ओथेलो एक ट्रेजिडी जो हमारे पास है उसको हम पढ़ेंगे और पढ़ ही रहे हैं। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि शेक्सपियर का वास्तव में लिटरेचर में क्या स्थान है। Then students, you read these lines and enjoy, and we meet in the next class and we discuss different topics of this poem. Thank you.